आइए अब हम सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे पैराग्राफ की तशरीह की तरफ चलते हैं और इसके सियाक़ो सबाक़ का जायज़ा लेते हैं। इसके पहले दो पैराग्राफों में आप ये पढ़ चुके हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना हिजरत के लिए तैयार थे, अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतज़िर थे। दूसरे पैराग्राफ में आप ये पढ़ चुके हैं कि अबू जहल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश तैयार की, जिस पे तमाम लोगों का इत्तिफाक हो गया। इसके बाद वाले पैराग्राफ में हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ गारे सौर में ठहरने और रवाना होने का जिक्र पढ़ते हैं। इस सियाक़ो सबाक़ को आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। आइए अब हम इस नसर पारे की यानी इस पैराग्राफ की तशरीह की तरफ चलते हैं। हिजरत की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया, उनसे ये कहा कि मक्के वालों की अमानतें कल सुबह उनके हवाले कर देनी हैं, और आपने हज़रत अली को यह ताकीद की कि वो आपके बिस्तर पर सो जाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ओढ़ लें। एक तरफ मक्के वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन थे और दूसरी तरफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार था कि वो उनकी अमानतें वापस करने के लिए फ़िक्रमंद थे। हज़रत अली ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो आपके बिस्तर पर लेट गए। वो बिस्तर जो कि कत्ल के मैदान जैसा बन चुका था, जहाँ पे मौत का ख़तरा था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जो कि फ़ातिह खैबर साबित हुए, इस बिस्तर पे कोई खौफ और कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा था। आप इन तमाम बातों को अपने अल्फाज में अपने पेपर में लिख सकते हैं।